नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पीटीआई की भर्ती से रिलेटेड और इसके साथ में बात करेंगे जो नई वैकेंसी आई है हरियाणा के अंदर पीटीआई की। इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी लास्ट डेट है, फीस इसकी कितनी है। परंतु एक बात यहाँ पे क्लियर है कि नए कैंडिडेट, फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो 20 या 21 हज़ार कैंडिडेट जिन्होंने पहले अप्लाई किया था 2006 की वैकेंसी के अंदर, सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ में इम्पोर्टेंट खबर ये है कि जो पुराने भर्ती हुए थे, हरियाणा गवर्नमेंट अब उनको हटाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है और 6 महीने के टाइम के अंदर ये दोबारा से नई भर्ती होनी है। तो इसी प्रकार हरियाणा गवर्नमेंट ने अब डिसीजन ले लिया है, अब नई भर्ती नए सिरे से होगी, परंतु उन्हीं कैंडिडेट्स में से होगी जिन्होंने उस टाइम पे अप्लाई किया था, यानी कि उस टाइम पे जो एलिजिबल कैंडिडेट थे उन्हीं कैंडिडेट की ये भर्ती होगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, कितनी वैकेंसी हैं और इसके अंदर लास्ट डेट क्या है, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इसको पूरा जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे मैं बात कर रहा था, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एडवर्टीजमेंट है और ये पीटीआई से रिलेटेड है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एडवर्टीजमेंट आई थी 6/2006 को, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है और इसकी तारीख थी 20/7/2006 को, कैटेगरी नंबर थी 23, पीटीआई से रिलेटेड है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो पुरानी लिस्ट थी उनको हटाना पड़ेगा और नई भर्ती होगी। परंतु यहाँ पे समझने की बात यह है कि नए कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने अप्लाई पहले किया था और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे हवाला दे रखा है कि सिविल अपील नंबर 2103 है 2020 में, और इसमें नाम बता रखे हैं कि कौन कौन जो भी इसके अपील करने वाले थे जिन्होंने केस किया था अगेंस्ट में। और यहाँ पे मेंशन कर रखा बोल्ड लेटर में, एडवर्टीजमेंट नंबर 6 है, कैटेगरी नंबर 23 है और पीटीआई से रिलेटेड है, जैसा मैं आपको पहले बता ही रहा था। यहाँ पे बात कर रखी है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जैसे रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट 200 मार्क्स का, वाइवा 25 मार्क्स का एक क्राइटेरिया नोटिफाई किया था 28/12/2006 को, उससे रिलेटेड ये बात की गई है। मोटे तौर पे सीधी बात समझने की यहाँ पे ये है कि अब ये केस जैसे ख़त्म हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भर्ती दोबारा से होनी है। यदि आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे जाना होगा www.recruitment/portal.in पे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए जरूर है कि यदि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि नीचे लिस्ट भी दे रखी है, जो एडवर्टीजमेंट नंबर था 6/2006 में और आपने अप्लाई किया था और लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं है तो आप प्रूफ के साथ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पहुंच जाइएगा 19/5/2020 से लेके 22/5/2020 के बीच में। उसके बाद में जब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है तो ये 26 मई 2020 से 10 जून 2020 के शाम के 5 बजे तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे समझने की बात है कि इसकी लास्ट डेट 10 जून है और फॉर्म भरने की जो डेट है वो 26 मई है। और वेबसाइट जैसा मैं आपको बता ही रहा था, recruitment/portal.in पे जाके आपको अप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे देखते हैं, बाकी सारी फॉर्मेलिटी यहाँ पे बता रखी है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार है। अब बात इंपॉर्टेंट ये है कि किस प्रकार से आपका टेस्ट होगा। देयर विल बी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन रिलेशन टू एकेडमिक नॉलेज ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट होंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। उसके बाद में जो कैंडिडेट अपीयर होता है उसको 40 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे, जिसके अंदर जनरल इंग्लिश, हिंदी, मैट्रिक स्टैंडर्ड या फिर ईच क्वेश्चन के 2 नंबर यहाँ पे होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। और 60 क्वेश्चन आपके बताए जैसे कि वो होंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, 40 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे। टोटल आपके 200 मार्क्स का टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। और कैंडिडेट को पास करने के लिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए वो चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए 50, SC और BC के लिए 45, ECM के लिए 40% यहाँ पे कंडीशन रखी गई है।
और यदि आप बात करेंगे DESM आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की, तो एज पर जनरल SC BC कैंडिडेट्स के अनुसार यहाँ पे होगा और वाइवा होगा आपका 25 नंबर के अनुसार, यानी कि टोटल आपका 25 नंबर का वाइवा यहाँ पे होगा। डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं, स्कैन कॉपी करनी होगी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड स्कैन कॉपी, यदि आप किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जो आप रिजर्वेशन के अंदर कहेंगे, और आपके फोटो की जो ड्यूली आपके द्वारा साइन किए गए हों वो आपको अपलोड करना होगा और सिग्नेचर भी आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जिस कैंडिडेट का लिस्ट में नाम नहीं है वो 19/5/2020 से लेके 22/5/2020 के बीच में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में कांटेक्ट कर लें, नहीं तो उनको अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। और ये दे रखी है यहाँ पे लिस्ट इसके नीचे। उसके बाद में दूसरे नोटिस में आप देखेंगे कि आपने नए सिरे से अप्लाई करना है तो रिक्रूटमेंट -portal.in पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वर्किंग आवर में 9 से 5 बजे तक। और जिस कैंडिडेट ने नए सिरे से यहाँ पे अप्लाई नहीं किया उसको अपीयर नहीं माना जाएगा। उसके बाद में चलते हैं थोड़ा सा नीचे, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है और ये लिस्ट उन कैंडिडेट्स की दे रखी है। यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, जैसा आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर फॉर द पोस्ट ऑफ PTI अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2006 कैटेगरी नंबर 23 के लिए यहाँ पे ये लिस्ट दे रखी है। और आप इस लिस्ट को ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से लेके, और यदि मैं कंप्लीट आपको बताऊं तो ये टोटल जितने कैंडिडेट यहाँ पे दे रखे हैं वो दे रखे हैं 20,836 कैंडिडेट। तो इस प्रकार से पूरी लिस्ट दे रखी है और इस लिस्ट के अनुसार आप देख सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन आपका है तो आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन कॉन्टैक्ट पे आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप वहां पे जाके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में वहां पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। ये था आज का कंटेंट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।